स्मार्ट कोचिंग के ऑनलाइन क्लास में फिर आपका स्वागत है। आइए हम लोग अब कल अनुपात समानुपात के पार्ट 1 को पढ़ लिया था, आज हम लोग उसके पार्ट 2 को पढ़ते हैं। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन को। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लोग तक ये वीडियो पहुंचे, क्योंकि मैं शुरू से आपको अनुपात समानुपात शुरू किया हूं। पार्ट 1 का वीडियो मैंने कल डाल दिया, पार्ट 2 आज है, इसको सही समझते हैं, आगे आते देखना समझना। यहाँ पे यदि a/3 b/4 c/5 हो तो a अनुपात b अनुपात c। हमने कल बताया था आपको क्या है, a अनुपात b अनुपात c पूछा, a अनुपात b अनुपात c पूछा है, हम इसको पलट देंगे। ये आपका 1/3 है तो 3/1 हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा। ये 1/4 है मतलब b/4 तो 1/4, तो इसको पलटेंगे हो जाएगा 4/1। ये 1/5 है, इसको पलटेंगे हो जाएगा 5/1। समझना, एक का कोई मतलब नहीं है। क्या हो गया आपका आंसर? आपका आंसर हो जाएगा 3:4:5। ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखना यहाँ पे दिया यदि 2a = 3b तथा 4b = 5c हो तो a अनुपात c। हम निकालेंगे a अनुपात b। पहले हम इसको a अनुपात b निकाल लेंगे। a अनुपात देखना दिया 2a बराबर आपका दिया है 3b। हम a अनुपात b निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? ये देखना a है, ये b को इधर ले आओ, ये हो जाएगा b, और ये इधर 3 आपका है, इधर भेजेंगे 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा a अनुपात b बराबर 3:2। अगला आपका यहाँ पे देखना आपका दिया 4b = 5c। आपका हो जाएगा b, यहाँ पे रहेगा c, इधर लाएंगे, ये c हो गया। अब ये हो जाएगा आपका कितना, 5/4। ये हो जाएगा आपका b अनुपात c बराबर 5:4। a अनुपात b, b अनुपात c मिल गया। पूछा क्या है, a अनुपात b अनुपात c हमको निकालना है। a b कितना, 3:2, b c कितना, 5:4। हम भरने वाला मुझे पता है, यहाँ भर लेंगे 2, यहाँ भरेंगे कितना, 5। ये हो जाएगा आपका ac पूछा है। ये क्या पूछा है, ac। मुझे b से कोई मतलब ही नहीं है। ये हो जाएगा कितना, 5×3 = 15। यहाँ पे कोई निकालो चाहे ना निकालो, यहाँ पे हो जाएगा 4×2 = 8। आपका देखना 15/8 यहाँ पे। ये हो जाएगा आपका a अनुपात c बराबर 15:8। ऑप्शन है क्या, है 15:8, डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका हम लोग 13वां क्वेश्चन समझते हैं। क्या है इसमें दिया है, यदि a बराबर b/3 फिर तथा b बराबर c/2 हो तो a अनुपात b अनुपात c निकालना। मेरी बात समझना, यहाँ पे हम निकालते हैं। आपका देखना a बराबर दिया है b/3, तो b को इधर लाएंगे, a बटे हो जाएगा b, ये हो जाएगा 1/3। तो a अनुपात b बराबर आपका हो जाएगा 1:3। यहाँ पे दिया है आपका b बराबर c/2, हम c को इधर लाते हो जाएगा b बटे c बराबर 1/2। तो आप क्या करेंगे, इसका b अनुपात c बराबर 1:2। a अनुपात b, b अनुपात c मिल गया। अगर निकालना है a अनुपात b अनुपात c तो a b कितना, 1:2, 1:3, सॉरी 1:3, और bc कितना आपका 1:2। यहां भर लेंगे क्या, 3, यहां भर लेंगे क्या, 1। ये आपका हो जाएगा 1 × 1, 3 × 3 और 3 दूनी 6। आपका ऑप्शन ऐसा कहीं है क्या, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार से आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दिया क्या है क्वेश्चन में, समझना मेरी बात को। यहाँ पे दिया है यदि m का 15% बराबर n का 20% हो तो m अनुपात n का मान बताइए। m अनुपात n का मान बताइए। देखना आपका m का मतलब गुणा 15%, प्रतिशत का मतलब आप लगा सकते हैं 15/100 बराबर n तथा 20% हो। n का मतलब यहाँ पे देखना n का 20% हो, n का यहाँ पे रहेगा n का, ठीक है, 20% हो। देखना n का 20% हो, तो n का आपका हो जाएगा 20/100। ये 100 से 100 कर गया। अब 5×3 = 15, 5×4 = 20। ये हो जाएगा 3m बराबर आपका 4n। आप m को इधर लाओ, n को इधर लाओ, ये 4/3 आपका m अनुपात n आपका हो जाएगा 4:3। समझना मेरी बात को। यहाँ पे क्या पूछा है, m n
क्या निकाला हमने, यम यन, तो आपका 4:3 है, तो यहाँ पे ऑप्शन 4:3 बी वाला। फिर मेरी बात को समझना, अगर आप गलती से यन अनुपात यम की बात कर दिए यहाँ पे 3:4, तो ऑप्शन में ए भी है, लेकिन जो कि ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यम यन पूछा है। क्रम का अनुपात में बहुत विशेष ध्यान देना। अगर आपका जैसे मिक्सर में पूछता है, मान लीजिए मिश्रण में आपका कि दूध पानी का अनुपात बताइए, तो आप अगर पानी दूध का अनुपात निकाल दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सारे आपका क्वेश्चन देखना है यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक करेंगे आप। यम अनुपात यन पूछा, अगर यन अनुपात यम कर देंगे ये आंसर, जो कि 100% गलत है। बाद में आपको पश्चाताप होगा, लेकिन आपको समय रहते ही क्यों ना हम लोग सीख लें, हमको क्रम का विशेष ध्यान देना है। यम अनुपात यन पूछता है तो यम अनुपात यन निकालते 4:3, आपको समझ में आ गया होगा। हम आते हैं आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को बहुत सही से पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद करते हैं। 1 मिनट घबराना मत, केवल सही से समझना क्वेश्चन को, है कुछ नहीं, बस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग है लेकिन कुछ भी नहीं है, समझते हैं। भी देखिए, देखना दिया क्या है, यदि ए अनुपात बी से, देखना ए बी से 40% अधिक हो तथा बी सी से 20% कम हो, तो ए अनुपात सी का मान बताइए। मेरी बात को समझना, यहाँ पे 40% का जो वैल्यू होता है वो 2/5 होता है, और 20% का जो वैल्यू होता है वो 1/5 होता है। अगर आपका अधिक कहेगा, अगर अधिक कहेगा तो ये नीचे वाले में ऊपर जोड़ 5 से 7 हो जाएगा, अगर कम कहेगा तो 5 से 3 हो जाता है। अगर अधिक कहता है तो 5 से 6 हो जाएगा, और कम कहेगा तो 5 से 4 हो जाएगा। मतलब क्या होता है, अगर अधिक बोलता है 40% अधिक है, तो हमारा नीचे वाला 5 से 2 जोड़ देंगे, 5 से 7 हो जाएगा। देखना कैसे, अगर हम ऐसे करना 40% अधिक है तो 100% और आपका 140%, ये प्रतिशत से प्रतिशत कटा, 0 से 0 कटा, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, आने गया। ऐसे 40% अधिक है, 5 से 7 हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा मेरी बात, यहाँ पे समझना, देखना आप, यहाँ पे हम ऐसे करते हैं। यहाँ पे देखो, आपका ए कहा ए बी से 40% अधिक है, मेरी बात समझना, ए बी से 40% अधिक है, ए जो है बी से 40% अधिक है, मतलब अगर ये 5 है तो ये आपका 7 होगा, ए अनुपात बी मिल गया। फिर आगे आपका कहा है जो बी है, जो आपका बी है वो सी से 20% कम है, कम बोला है, तो 5 से 4 मतलब सी से, अगर सी 5 है तो कितना होगा, 4 होगा। समझ में आ गया होगा, यही इसमें मेन था। हमको ए अनुपात बी अनुपात सी पूछा है, ए कितना 7, बी कितना 5, फिर बी कितना 4, फिर सी आपका सी 5, यहाँ पे भरेंगे 5, यहाँ पे भरेंगे 4, कटेगा कुछ नहीं, ये हो जाएगा कितना आपका, ये काटेंगे आपका 7 चौक, गुणा करेंगे 7 चौक 28, और ये हो जाएगा 5 चौक 20, और ये हो जाएगा 5 25। हमको पूछा क्या है, एसी पूछा है, एबीसी नहीं पूछा, एसी। एसी देखना, ए अनुपात सी, ए कितना है, ये आपका 28, ए कितना 28, सी कितना दिया है 25, सी कितना 25, आपका आंसर है डी वाला। देखना 28:25 मिल गया। अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं, देखना इसी बता, देखिए क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन समझते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया है, यदि ए अनुपात बी 2:9, 2/9 अनुपात 1/3, बी अनुपात सी 2/7 अनुपात 5/14 तथा बी अनुपात सी 7/10 अनुपात 3/5 हो, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान चाहिए। यहाँ पे देखना, मेरी बात को समझना, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है लेकिन आप घबराना मत, क्वेश्चन को सही से समझना, सब समझ में आएगा। मेरी बात समझना, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आप कहीं जाना मत, देखना मेरी बात को यहाँ पे समझना। आपका ए बी बी सी सी डी निकाल लेंगे ना, आराम से कर लेंगे। ए बी निकालेंगे, देखना यहाँ पे ए अनुपात बी निकालेंगे अगर हम लोग, यहाँ पे देखना आपका इनका लासा लेंगे अगर हम लोग, यहीं पे ले लेते, चलो यहाँ पे थोड़ा नीचे कर लेते हैं। 2/9 अनुपात 1/3 है, अगर लासा लेंगे 9 आएगा, 9 से गुणा करेंगे यहाँ, 9 से गुणा यहाँ, 9 से 9 कट गया आपका, और ये कट जाएगा आपका 3 त्रिका 9, ये हो जाएगा आपका कितना 2:3, मतलब ए अनुपात बी आपको मिल गया 2:3। आपका देखना इसी प्रकार बी सी का, बी अनुपात सी बराबर दिया 2:7, अनुपात देखना यहाँ पे 5:14, लासा लेंगे 14 आएगा, यहाँ पे गुणे 14, यहाँ पे गुणे 14, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, और 14 से 14 कटे कितना 5, बी अनुपात सी मिल गया कितना 4:5। अगला देखते हैं, यहाँ पे समझना मेरी बात को, यहाँ पे आपका दिया डी अनुपात सी बराबर
आपका 7 दिया ना, तो 7/10 अनुपाते 3 आपका देखना 5, लासा लेंगे 10 आएगा, 10 से गुणा 10 से गुणा, 10 से 10 कटा 5 दूनी 10, ये हो जाएगा D अनुपाते C बराबर 7/6। समझना, हमको मिल गया ए बी बी सी और डी सी। देखना आपको निकालना है ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी। समझना मेरी बात को, यहाँ पे ए बी कितना 2/3, बी सी कितना 4/5 और सी डी कितना 7/6। समझना मेरी बात को, यहाँ पे खाली, यहाँ पे खाली, यहाँ पे खाली, यहाँ पे और यहाँ पे भर लेते हैं। 3 3 4 5 7 7, कुछ कटेगा क्या? देखना 4 इसमें 4 इसमें 4 नहीं कट रहा है, 7 है 7 है 7 है, लेकिन इसमें है नहीं, फिर हमको कटेगा नहीं। ये हम क्या कर लेंगे, आपका ये हो जाएगा आपका 2, आपका 4 दूनी 8, 8 सत्ते 56, ये हो जाएगा आपका 4 तिहाई 12, 12 सत्ते 84, ये हो जाएगा आपका 5 तिहाई 15, 15 सत्ते 105 कर लो, या तो आप कर लो 5 सत्ते 35, 35 दूर तिया 105, ये हो जाएगा आपका 6 पंचे 30 और 3 त्रिक का 9, मतलब आपका हो जाएगा 90। आप देखना मेरी बात समझना, किसी कटेगा 2 से काटे क्या, यहाँ पे 2 से कटेगा आपका 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर आपका हो जाएगा, सॉरी ये आपका कटेगा नहीं, इसमें है क्या, कहीं नहीं है, ये गलती हुई क्या, 5 तिहाई 15, 15 सत्ते 105, 5 से कटे क्या, देखिए हो गया ना ये वाला। देखना आपका आंसर कौन सा होगा, आपका देखना यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, डी वाला। समझना मेरी बात को। हम आते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार। समझना मेरी बात को, यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है मेरे भैया, आपका दिया है यदि ए अनुपाते बी 2/3 हो तथा बी अनुपाते सी 4/5 हो तो ए प्लस बी बी प्लस सी का मान चाहिए। हमको पहले ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ए अनुपाते बी अनुपाते सी आपको निकालना है। देखना ए बी आपको दिया, बी सी दिया है, ए अनुपाते बी अनुपाते सी निकालने हैं। 2/3 फिर 4/5, यहाँ पे हो जाएगा कितना 3, यहाँ पे हो जाएगा कितना 4, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 4 तिहाई 12, ये हो जाएगा 5 तिहाई 15, कटे क्या, नहीं कटेगा, कोई बात नहीं। ए का मान 8, बी का मान 12, सी का मान 15। पूछा क्या है, ए प्लस बी बी प्लस सी अनुपात में, ए प्लस बी आपका अनुपात बी प्लस सी। ए बी कितना 8 + 12, बी सी कितना 12 + 15, ये हो जाएगा 12, 8 कितना 20, ये हो जाएगा 12 और कितना 15 आपका 27। ये आपका आंसर हो जाएगा। आंसर कौन सा, आंसर नंबर सी। फिर समझना यहाँ पे आपको कुछ नहीं, ए बी दिया है, बी सी दिया है, ए प्लस बी बी प्लस सी अनुपात में पूछा है, हमने ए बी सी का अनुपात निकाल लिया, 8/12/15 आया, ए प्लस बी बी प्लस सी पूछा है, जोड़ दिया, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, समझना अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं, समझना दिया क्या है मेरे बाबू, यदि m अनुपाते n 3/2 तो 4m + 5n अनुपाते 4m - 5n। कुछ नहीं, m का मान कितना 3, n का मान कितना 2, मान रख दो। पूछा है 4m + 5n अनुपाते आपका 4m - 5n क्वेश्चन मार्क। m का मान कितना 3, n का मान कितना 2, जहां m है वहां 3, जहां n है वहां 2 रख देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। देखना मेरी बात समझना, 4 गुणे m का मान 3 आपका ये हो गया, समझना यहाँ पे प्लस 5 गुणे 2 आपका अनुपाते 4 गुणे 3 माइनस आपका 5 गुणे 2। देखना 4 तिहाई 12 + 5 दूनी 10, यहाँ पे अनुपाते 4 तिहाई 12 - 5 दूनी 10, ये होगा 10 और 12 कितना आपका हो जाएगा 22, ये घटे कितना आएगा 2। हम इसको काटेंगे, 2 × 2 11 दूनी 22, 11/1 है ऑप्शन नंबर। कौन सा ऑप्शन नंबर, आपका डी नंबर। समझना मेरी बात को, यहाँ पे फिर से यहाँ पे m अनुपाते n 3/2 हो तो इसका मान 4m 5n 4n 5m n
अब हमने क्या किया, केवल यम और यन का मान रखा। देखो यम का मान कितना 3, यन का मान कितना 2, यम का मान कितना 3, यन का मान कितना 2, माइनस तो माइनस, प्लस तो प्लस, हमने गुणा करके जोड़ दिया, गुणा करके घटा दिया, आंसर आ गया। इसी आगे हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आपका देखना, समझना मेरी बात को। अगला क्वेश्चन में 19वां, यदि x अनुपाते y 3:5 हो तो 10x प्लस 3y अनुपाते 5x प्लस 2y का मान बताइए। x का मान कितना 3, y का मान 5। आपका देखना यहाँ पे पूछा है 10x प्लस 3y, फिर यहाँ पे पूछा है 5x प्लस 2y। समझना, x का मान 3, y का मान 5, सेम क्वेश्चन है यम एन वाला। यहाँ पे देखना आपका 10 गुणे कितना 3, फिर देखना यहाँ पे प्लस 3 गुणे 5, यहाँ पे देखना 5 गुणे यम का मान, x का मान 3 प्लस 2 गुणे 5, गुणा कर लो। 10 तिहाई 30 प्लस 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 प्लस 5 दूनी 10, यहाँ पे हो जाएगा 10 और 30 10 40, 5 45, और ये हो जाएगा आपका कितना 25, 5 से काट लो, 5 9 45, पंचम 25, 9 अनुपाते 5। ऑप्शन नंबर किसको, सी को। समझना मेरी बात को। यहाँ पे आपका कुछ दिया नहीं था, एक्स वाई का मान दिया था, केवल मात्र एक्स वाई का मान मेरे बबू रखना था। एक्स का मान कितना 3, y का मान कितना 5, x यहाँ पे x है तो यहाँ पे x का मान 3, यहाँ पे y है तो y का मान कितना 5, यहाँ पे x है मान कितना 3, यहाँ पे y है मान कितना 5। समझना, हमने गुणा कर दिया, 10 तिहाई 30, 5 तिहाई 15 हो गया, जोड़ दिया 45 आ गया, इनका गुणा किया 5 तिहाई 15, 15 आ गया, 5 दूनी 10, इनको जोड़ दिया 25 आ गया, 5 से काटा 5 9 45, 5 से काटा पंचम 25। ऑप्शन नंबर सी हमने क्या किया, सही कर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखना हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, ठीक है। इसका अगला पार्ट 3 अनुपात समानुपात को कल आपको मिलेगा। लास्ट क्वेश्चन को बहुत अच्छे समझते हैं, इसमें बहुत सारी चीज समझने वाली है, मेरी बात समझना। हमको इसमें लासा मासा है तो अनुपात समानुपात का क्वेश्चन, लेकिन लासा मासा की भी चीजें हमको समझना पड़ेगा, एक बार समझना। और आप देखना लास्ट क्वेश्चन समझते समझते वीडियो के अंत तक आप क्या करते हैं, लाइक और सब्सक्राइब करना भूलना मत। अब आपके लास्ट क्वेश्चन के बाद आप वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। इससे क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा जब सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो क्या होता है, अपने स्मार्ट परिवार का पूरा उत्साह बढ़ता है, ठीक है। ये कौन कर सकता है, ये मेरे बच्चे कर सकते हैं, आप, ठीक है। मेरी बात को समझना, यहाँ पे देखना मेरे बाबू, दिया है दो संख्याओं में 2:3 का अनुपात है तथा इनका लासा 300। अब आई बात लासा की, अब लो अनुपात में लासा, फिर क्या है लासा 300 है, इनमें से छोटी संख्या क्या होगी। लासा मासा चैप्टर भी पढ़ाएंगे, आप देखना यहाँ पे कुछ नहीं लासा मासा। मेरी बात को फिर समझना, यहाँ पे पहले हम उसी टॉपिक में जाके बात कर लेते हैं। देखना हमको लासा की बात करता है, उसमें लासा मासा में एक नोट होती है, नोट। समझना मेरी बात क्या होता है, अगर 2 या 2 से अधिक संख्याओं का क्या देता है, यदि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का अनुपात दिया गया हो, उनका मासा दिया गया हो, तो अगर संख्या निकालनी होती है तो अनुपात और मासा का गुणा कर देते हैं तो सदस्य संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं। फिर उसी में एक नोट दूसरी होती है लासा मासा में, आपको देखना यहाँ पे समझना, दूसरी जो नोट होती है आप उसमें देखना क्या होता है, आपका कहता क्या है, अगर 2 या 2 से अधिक संख्याओं का अनुपात पता हो, उन्हीं संख्याओं का मासा पता हो, तो हम क्या करते हैं, अनुपात और मासा का गुणज सदैव लासा के बराबर होता है। हम समझाते हैं वहां पे वही चीज आपको फॉलो करना है। देखना आपको दिया क्या, अनुपात दिया है, लासा दिया है, और आपको सबसे छोटी संख्या पूछा है। हम क्या करते हैं, माना समझना, आपका मासा क्या है, आपका x है। पहली नोट लगेगी, अनुपात पता हो मासा पता हो तो हम निकाल लेते। देखना यहाँ पे समझना क्या है, माना मासा x है, अनुपात मुझे पता है, क्या पता है, अनुपात मुझे पता है, कितना दिया है 2:3। तो सूत्र क्या होता है, आपका लासा बराबर आपका देखना अनुपात का गुणा, अनुपात गुणे आपका मासा, मतलब अनुपातों का गुणनफल गुणे मासा बराबर आपका क्या हो जाता है, लासा। समझना, अनुपात का गुणा क्या, 2 गुणे
3, मासा यक्स, लासा कितना 300, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6x बराबर कितना 300, 6 पंचे 30, x बराबर कितना आपका आएगा 50, x बराबर कितना आएगा 50। आपसे पूछा क्या है, यहाँ पे समझना मेरी बात को, जो पूछा आपसे कह रहा है तो इनमें से सबसे छोटी संख्या बताइए। सबसे छोटी संख्या आपका देखना है यहाँ पे, काटने की गलती हुई क्या, आपका 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, आपका कितना आया x का मान 50 आया। आपका अनुपात दिया है यहाँ पे देखना 2:3, तो सबसे छोटी संख्या जो आएगी आपका 2x होगी। जो छोटी संख्या होगी वो क्या होगी आपकी 2, देखना 2:3 दिया है, ये 2x ये 3x, तो आपका 2 गुणे कितना आएगा यहाँ पे देखना 2 गुणे 50, ये हो जाए कितना आपका 100। मेरी बात समझना यहाँ पे फिर से देखना, हम आपको बताते हैं यहाँ पे 2:3 दिया है, आपका लासा दिया 300 है, तो इनमें से सबसे छोटी संख्या बताइए। आपका माना मासा क्या है यक्स है, अनुपात 2:3 है, तो अनुपात और मासा का गुणनफल जो लासा के बराबर होता है, तो ये क्या हो जाएगा 2 गुणे आपका 3 गुणे यक्स बराबर कितना आपका 300, तो आपका देखना है 3 दूनी 6 यक्स, क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 यक्स, तो हमने काटा 6 पंचे 30, आपका क्या आया यहाँ पे x का मान 50 आ गया, मतलब मासा क्या होगा आपका मासा 50 होगा। तो आपका मासा पूछा नहीं है, पूछा क्या है सबसे छोटी संख्या, यहाँ पे हमने क्या किया 50, ऑप्शन कोई बना लेते हैं क्योंकि है नहीं, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 100, तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी 100 हो जाएगी। फिर समझना मेरी बात को, यहाँ पे देखना हो गया ना आपका आंसर। देखना यहाँ पे क्या होगा, मिस्टेक ऑप्शन में था नहीं, ऑप्शन में हमने यहाँ 75 था, उसको मतलब मिस्टेक हो गया 100 करते। बात समझिए यहाँ पे यक्स का मान कितना है 50, ये जो 50 है मासा, अगर संख्याएं पूछता तो 5 है 150, मतलब 100 और 150 संख्या, इनका मासा 50, लासा कितना आपका 300, सबसे छोटी संख्या 50 है और 100 है, अगर बड़ी पूछता तो 150 आती। अब आपका नेक्स्ट वीडियो जो आपका 21वां क्वेश्चन आपको कल अगले पार्ट में देंगे। आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत, ठीक है, कल के लिए। फिर आप मिलते हैं आपसे हम कल।